तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की होने नहीं दूंगा। ये जो जिद है ना, ये बेकार चीज की जिद है। कोई अच्छे काम में जिद करे तो बात बने। घर में अंधेरा छाया हुआ है। आपको मालूम होगा कि गांव में लोग रात में पूरी लाइट बंद करके सोते हैं, एक आध लाइट चालू रहता है। दुल्हन जिस कमरे में सो रही थी, उस कमरे में और भी महिलाएं थी। लड़का वहां तक पहुंचता है, कमरे तक, और अपने हाथ में एक हथियार रखा हुआ था। कमरे तक पहुंचता है, कमरे तक पहुंचने के बाद वो दुल्हन तक पहुंच जाता है। और पूछताछ में उसने बताया कि एक तरफा प्यार करने के कारण जब लड़की की शादी तय हुई तो ये रिवेंज के कारण उसके ऊपर अटैक किया है। अब ये लड़का नूतन जबरदस्ती के एक तरफा प्यार करता था। उसे लगता था कि वो लड़की उससे बात करेगी, लड़की से उससे शादी भी हो जाएगी। भाई जरूरी नहीं जिसे आप चाहो वो आपको भी चाहे, जरूरी नहीं जिसे आप पसंद करो वो आपको मिल जाए। एक तरफा प्यार को लेकर आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, और बहुत सारे किस्से आपके आसपास के भी होंगे। जो लोग आपको मिल जाएंगे जो एक तरफा प्यार करता हो किसी न किसी लड़की से। हो सकता है कोई लड़की भी मिल जाए जो किसी लड़के से एक तरफा प्यार करती हो। आपको ये भी मालूम होगा कि इस एक तरफा प्यार के चक्कर में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। जो लड़का एक तरफा प्यार करता है किसी लड़की से, अगर वो लड़की उसे ना मिले और वो जिद कर ले तो वो जिद भी बड़ा खतरनाक होता है। आज जो कहानी आपको बताने वाला हूं ये छत्तीसगढ़ की कहानी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की कहानी है। एक तरफा प्यार करने वाले एक पागल प्रेमी की कहानी है, जिसने नई नवेली दुल्हन पर जानलेवा हमला किया। शायद उस दुल्हन को वो मारना चाहता था, क्योंकि वो किसी और की हो चुकी थी। आपको मालूम होगा कि इस तरह के डायलॉग आपने बहुत सारे सुने होंगे। तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की होने नहीं दूंगा। ये जो जिद है ना, ये बेकार चीज की जिद है। कोई अच्छे काम में जिद करे तो बात बने। लेकिन नूतन सिदार ने जो जिद पाल कर रखी थी, वो उसे सलाखों के पीछे भेज दी। 27 साल इसकी उम्र है। लड़की की उम्र भी 25-24 साल है, 24-25 साल है। गांव की रहने वाली है। नूतन उससे एक तरफा प्यार करता था। नूतन को लगता था कि उससे बात करे, लड़की से बात करे। लड़की भी हो सकता है कभी कभी बात की होगी, लेकिन एक तरफा प्यार की जो थ्योरी है पुलिस की थ्योरी है। जसपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया है। नूतन एक तरफा प्यार करता रहा गांव में शुरू से, और गांव में कुछ लोग आते हैं लड़की के घर, लड़की को देखते हैं, पसंद करते हैं, रिश्ते की बात बढ़ती है, सगाई होती है। सगाई के बाद शादी की तारीख तय की जाती है। शादी के कार्ड छपते हैं। कार्ड पूरे इलाके में बांटा जाता है, रिश्तेदारों को बांटा जाता है, और उसके बाद शुरू होती है शादी की रस्म। शादी की रस्म भी शुरू हो जाती है, शादी हो भी जाती है, बारात आती है, बारात दुल्हन को लेकर अपने साथ चली भी जाती है, और उसके पीछे पीछे चले गया ये नूतन सिदार, जिसकी उम्र 27 साल है। लैलूंगा और कोतबा इलाके की ये पूरी घटना है। लैलूंगा के रहने वाले हैं लड़का और वो लड़की नई दुल्हन, जिसे मारने की कोशिश नूतन ने की। बारात चली गई अपने घर में, ससुराल चली गई लड़की अपने ससुराल में, और उसके बाद रात तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास की घटना होगी। 30 अप्रैल की रात तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच घर में अंधेरा छाया हुआ है। आपको मालूम होगा कि गांव में लोग रात में पूरी लाइट बंद करके सोते हैं, एक आध लाइट चालू रहता है। दुल्हन जिस कमरे में सो रही थी, उस कमरे में और भी महिलाएं थी। लड़का वहां तक पहुंचता है, कमरे तक, और अपने हाथ में एक हथियार रखा हुआ था। कमरे तक पहुंचता है, कमरे तक पहुंचने के बाद वो दुल्हन तक पहुंच जाता है। नई नवेली दुल्हन, शादी हो के पहले दिन पहली रात थी उसकी। और उसके बाद दुल्हन के दोनों हाथ पर वो हमला करता है। पहले तो उसने प्रहार किया, उसे लगा कि शायद उसे मारे तो वो लड़की मर ही जाए, ऐसी उसकी सोच थी। इसी सोच के साथ उस दुल्हन के कमरे तक ही पहुंच गया, जैसे तैसे, छुपते छापते, बहुत मुश्किल से पहुंचा, जैसा कि उसने पुलिस को बताया है। दुल्हन के कमरे में पहुंचकर उसने हमला किया। हमला करने के बाद लड़की ने चीख पुकार की। नई नवीली दुल्हन, भाई किस स्वाभाविक सी बात है, किसी के ऊपर हमला होगा तो चिल्लाएगी, चिल्लाएगी। तो चिल्लाई, चीखी, उतने में नूतन वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन तब तक उस रूम में सोई हुई बाकी महिलाएं, जो उस लड़की के गांव से आई हुई थी, उन महिलाओं ने और दुल्हन ने भी देख लिया था कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं, नूतन है। रात में पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, सुबह एफआईआर दर्ज की जाती है, और उसके बाद नूतन के घर पुलिस पहुंचती है। पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। तब तक नूतन जंगल जंगल भाग रहा है, पुलिस से फरारी काट रहा है।
और फाइनली 2 दिन बाद मोबाइल लोकेशन और तमाम इनपुट के आधार पर, मुखबिरी की सूचना के आधार पर नूतन को पकड़ा गया, क्योंकि नूतन की फ़ोटो सभी इलाकों में, आस-पास के इलाकों में भिजवा दी गई थी, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील था। नई नवेली दुल्हन पर हमला का विषय था, वो भी एक तरफ़ा प्यार करने वाले एक पागल आशिक के द्वारा। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। आईपीएस शशि मोहन, जो जशपुर के पुलिस कप्तान हैं, एसएसपी हैं, बड़े स्मार्ट पुलिस अफ़सर माने जाते हैं, और उनके पूछताछ करने का जो तरीका है, वो सब जानते हैं। जिस ज़िले में वो पोस्टेड रहे, वहाँ के लोग जानते हैं कि किस अंदाज़ में आईपीएस शशि मोहन पूछताछ करते हैं। उससे पूछताछ में उसने बताया, नूतन सिदार ने, कि वो लड़की से एक तरफ़ा प्यार करता था, वो बातचीत करने की कोशिश भी करता था, लेकिन वो उसकी नहीं हुई। और इसी बात का इल्म था, इसी बात का अंदर में एक अफ़सोस था कि वो लड़की उसकी नहीं हुई, तो किसी और की नहीं होनी चाहिए। और इसी जीत के चक्कर में उसने लड़की पर प्राणघातक हमला किया, नई नवेली दुल्हन पर प्राणघातक हमला किया, उसे जान से खत्म करना चाह रहा था, उसकी जान लेना चाह रहा था, और इसी जिद में आज वो सलाखों के पीछे है। तो मैंने शुरू में कहा था कि एक तरफ़ा प्यार बड़ा खतरनाक होता है। एक तरफ़ा प्यार के चक्कर में लोग क्या से क्या नहीं कर डालते हैं। तो उनमें से एक ये घटना 30 अप्रैल को घटी थी, और पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया, आरोपी को जेल भेज दिया। अब सोचिए, नई नवेली दुल्हन, वो घायल अस्पताल में है, उसके परिवार वाले उस पर शक भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ गलती लड़की की कहीं नहीं है। लड़की तो उससे बात भी नहीं करती थी। ये लड़का जो एक तरफ़ा प्यार करता था, यही पहुँचा था उस लड़की के घर में। अब ये लड़का नूतन ज़बरदस्ती का एक तरफ़ा प्यार करता था। उसे लगता था कि वो लड़की उससे बात करेगी, लड़की से उससे शादी भी हो जाएगी। भई ज़रूरी नहीं जिसे आप चाहो वो आपको भी चाहे। ज़रूरी नहीं जिसे आप पसंद करो वो आपको मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि आप जिसे चाहो कि उससे प्यार हो जाए, और प्यार होने के बाद उससे शादी भी हो जाए। ज़रूरी नहीं ये हो। लेकिन ये प्यार, एक तरफ़ा प्यार बड़ा खतरनाक चीज़ है, ये तो मालूम पड़ा। इस तरह की फ़िल्मों में हमने कहानी देखी है, लेकिन जब आस-पास इस तरह की घटना घटे, तो और भी चीज़ें हकीकत नज़र आती है। लेकिन आज के युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, आज की युवा पीढ़ी के लिए, कि आप इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहें, अपने माँ-बाप के सपनों को पूरा करें। माँ-बाप बड़ी उम्मीदों से आपको पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत मेहनत मज़दूरी करके आपको इस काबिल बनाते हैं। इसलिए नहीं कि आप जिससे प्यार करो एक तरफ़ा उसकी जान लेने की कोशिश करो, या फिर हत्या करने की कोशिश करो और सलाखों के पीछे जाओ। सोचिए, नूतन सिद्धार्थ के माता-पिता के अंदर क्या बीत रही होगी? बहुत उम्मीदें रही होंगी माता-पिता को उससे, नूतन से। आज सलाखों के पीछे है, जान लेने की कोशिश के मामले में। जय हिंद। कोतवा चौकी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व घटना घटी थी, जिसमें शादी के बाद एक तथाकथित रूप से व्यक्ति घर में घुसकर नई नवेली दुल्हन पर चाकू से अटैक किया था। चूँकि मामला संवेदनशील था, पुलिस की टीम लगातार पीछा कर रही थी और उसे टेक्निकल टीम के सपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम नूतन सिदार है, और पूछताछ में उसने बताया कि एक तरफ़ा प्यार करने के कारण जब लड़की की शादी तय हुई, तो ये रिवेंज के कारण उसके ऊपर अटैक किया है। उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।